अगर आप भी पीएचडी करना चाहते हो यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हमें एक स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएचडी की बम्पर सीटें आई हैं उन सीटों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। लगभग सभी सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छी सीटें निकल कर सामने आई है और कुछ सब्जेक्ट से तो बम्पर सीटें निकल कर सामने आई है। वो कौन से सब्जेक्ट हैं, इसकी क्या फीस रहने वाली, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है और क्या लास्ट डेट है, सारी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो राजस्थान वैसे ही आप देख रहे हो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी की जो वैकेंसीज नहीं आती है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप पीएचडी में एडमिशन्स ले सकते हो। तो इस सारी जानकारी को हम कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल कबीर क्लासेज 58 को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब जल्दी से आपको बात कर लेते हैं कि ये आपकी नोटिफिकेशन कहाँ से निकल कर आई है। ये नोटिफिकेशन आपके जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर यानी सूर्य नगरेशन सिटी जोधपुर से निकलकर सामने आई है, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, यानी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको दो तरीके से प्रोसेस है एडमिशन का। एक तो जैसे इन्होंने एमपेट फॉर्म सबको भरना है, फॉर्म सभी कैंडिडेट्स को भरना है, और सभी कैंडिडेट के लिए फ़ीस की पहले बात कर लेते हैं। 3200 रुपये हैं जनरल ओबीसी और एमबीसी के लिए, जबकि 2700 रुपये हैं एससी एसटी के लिए, जबकि 2200 रुपये हैं जो स्पेशल जो एबिलिटी वाले हैं, यानी जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, या कह सकते हैं जो विकलांग, जिसको आजकल हम दिव्यांग के नाम से जानते हैं, तो उनके लिए 2200 रुपये हैं, जिनमें 40% के आधार पर वो डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एमपेड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो एमपेड परीक्षा आप दे सकते हो, कोई भी दे सकता है एमपेड परीक्षा। तो इसमें आप जैसे नेट जा रहे हो तो भी एमपेड आप दे सकते हो। आपके पास में दो ऑप्शन है, या आप एमपेड दे सकते हो, या फिर जो छूट की कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो छूट वाली कैटेगरी के अंदर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आपकी मेरिट अलग बनेगी, एमपेड वालों की भी अलग बनेगी, और जो नेट जेआरएफ वाले उनकी भी अलग मिलेगी। उनको अलग से नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे ये तो आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं इसकी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है। तो जैसे कि आप इसकी जो फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर 2022 को, यानी अभी भी आपके पास में 22 दिन है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपकी 22 जनवरी 2023 को आयोजित होगी, यानी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है जो एमपेट की वो 22 जनवरी यानी ठीक 1 महीने बाद आपकी एमपेट की एग्ज़ाम होने वाली है। तो जल्दी से बिना किसी देर किए हुए आप इसमें फॉर्म फिलअप कर दे। ठीक है, अब ऑनलाइन मोड पे ही आपको पेमेंट करना है और फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ करना है। इस बात को आप ध्यान रखें। और इन्होंने यह एडवाइस दी है कि जब भी आप फॉर्म भरें उसकी एक कॉपी लेना न भूलें, यानी अपने पास में उसकी एक कॉपी ज़रूर रखें। और जो एलिजिबिलिटी है एमपेट 2022 की, तो वो ये वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ जा कर के आप क्या कर सकते हो, सारा प्रोसेस वगैरह चेकअप कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो। अब हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें निकलकर सामने आई है। तो ये आपके सामने जो सीटों का सिनेरियो है, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर 14 सीटें, बहुत ही अच्छी सीटें निकल कर आई। लंबे समय बाद इस यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है, इसलिए बहुत अच्छी सीटें आ रही है। एजुकेशन में 4 सीटें, इंग्लिश में 4 सीटें, फाइन आर्ट एंड पेंटिंग में 4 सीटें, ज्योग्राफी के अंदर 5 सीटें, हिंदी में 9। अगर आप हिस्ट्री के कैंडिडेट है तो आपके लिए बम्पर लॉट ऑफ कह सकते हैं लॉटरी खुल गई है यहाँ पर। जैसा कि आप देखते हो कि यहाँ पर 23 सीटें निकल कर सामने आई, बहुत बड़ी। इतनी सीटें किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, और विशेषकर हिस्ट्री सब्जेक्ट की सीटें नहीं देखने को हमें मिलती है। तो हिस्ट्री के कैंडिडेट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आपके लिए 23 सीटें हैं, उन पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगला हम देखेंगे जर्नलिज्म एम मास एजुकेशन, उनके 3 सीटें हैं, म्यूजिक वालों के लिए 1 सीट है, फिलोसफी वालों के लिए 4 है, पॉलिटिक्स साइंस की 10 सीटें हैं, ये भी अच्छी सीटें हम कह सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 4 सीटें हैं। इससे आगे हम देखने वाले हैं कि संस्कृत की यहाँ पर 8 सीटें हैं, सोशियोलॉजी की 7 सीटें हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस की, ये तो सोशल साइंस की देखी, फैकल्टी ऑफ साइंस में
जैसे बॉटनी में भी बम्पर सीटें निकलकर सामने आई है, 43 सीटें हैं आपके लिए। केमिस्ट्री में भी बम्पर सीटें निकलकर सामने आ रही हैं, 44 सीटें हैं आपके लिए। सबसे हाईएस्ट सीटें केमिस्ट्री के अंदर यहाँ देखने को मिल रही हैं। मैथमेटिक्स में 8 सीट्स हैं, फिजिक्स में 14 सीटें, जूलॉजी में 17 सीटें। तो कहने का मतलब है साइंस फैकल्टी की बहुत ही शानदार सीटें निकलकर सामने आई है। और इस फील्ड में वैसे ही कम स्टूडेंट होते हैं, तो जो भी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको ज़रूर यहाँ पर आपको पीएचडी करने का मौका मिल सकता है। अगला हम देखते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टी के अंदर, इसमें क्या है। अकाउंटेंसी में 8 सीटें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अच्छी 17 सीटें निकल कर आई है, जबकि बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमी में भी अच्छी सीटें 12 सीटें हैं। मैनेजमेंट स्टडी में 5 सीटें निकल कर आई है, जबकि लॉ के अंदर 7 सीटें निकल कर आई है। तो ये तो हमने फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट की हमने बात कर ली, डिपार्टमेंट की बात कर ली, जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी क्या क्या जो शर्तें हैं जिनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। ये तो आपका ऑर्डिनेशन है, उसके अनुसार आपकी जो एमपेट है उसका क्या होगा, आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एमपेट कौन दे सकता है। जैसे द स्टूडेंट who हैव ऑलरेडी क्लियर नेट सेट या जेआरएफ बी गिवन ऑप्शन फॉर अपेयरिंग इन एमपेट एग्जाम, है ना। तो जो नेट सेट वाले हैं वो चाहे तो एमपेट एग्जाम से छूट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसका वेटेज क्या रहना वाला है। आप चाहो तो एमपेट का एग्जाम दे सकते हो, जहां तक मेरा मानना है कि आप एमपेट का एग्जाम दीजिए। द वेटेज ऑफ द नेट सेट या फिर नेट विथ जेआरएफ, तो उनको क्या वेटेज रहने वाला मेरिट के अंदर, उसको यहाँ से ध्यान से देखना है कि जो जेआरएफ है उनको 20 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है ना। नेट विथ जेआरएफ, जिनको जेआरएफ क्लियर किए हुए 2 साल हुए हैं या 2 साल ही वैलिड है, बाकी जगह 3 साल आपके जेआरएफ के अंदर 3 साल जेआरएफ वैलिड है, तब तक अगर आप पीएचडी का एडमिशन लेते हो तो आपकी जेआरएफ के अंदर फेलोशिप मिलती है। जेआरएफ वाले कैंडिडेट को यहाँ प्रायोरिटी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। 20 नंबर आपको दिए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और आपको यहाँ पर एडमिशन आसानी से मिलने वाला है। अगला हम देखते हैं कि 10 नंबर का वेटेज किन के लिए रहेगा, जो नेट या सेट, जिन्होंने, वैसे राजस्थान में काफ़ी समय हो गया अभी सेट का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन इस बार सेट का आयोजन किया जा रहा है, तो आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नेट के साथ जेआरएफ भी है लेकिन उनके 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तो ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो आपकी फाइनल जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपको यहाँ पर होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 55% यहाँ पर मार्क होने चाहिए, और कैटेगरी वालों के 50% की यहाँ पर छूट रहने वाली है, ठीक है। अब पीजी के परसेंटेज और साथ में जोड़े जाएंगे जो नेट जेआरएफ के परसेंटेज, दोनों परसेंटेज आपके जोड़े जाएंगे और उसमें 2 का भाग दिया जाएगा। फिर जितना जो कुछ आपका वैल्यू होगी उसमें 20 नंबर आपके प्लस किए जाएंगे। किसके, ये 20 नंबर वही है जो जेआरएफ के आपको मिलते हैं, वो नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है। फिर अगर ये नहीं है तो आपके पीजी के परसेंटेज और एमपेट एग्जाम अगर आप देते हो, भले आप जेआरएफ हो लेकिन अगर आप एमपेट का एग्जाम देते हो तो आपके जो पीजी के परसेंटेज और एमए के जो एमपेट के अंदर जो परसेंटेज आते हैं, जो आप यानी आप जो लिखित परीक्षा देते हो उसमें जो आपके नंबर्स आते हैं, उन दोनों का परसेंटेज जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे करके 20 नंबर आपको यहाँ भी जोड़े जाएंगे। तो देखो यहाँ ध्यान देना है कि अगर आपके एमपेट के अंदर अच्छे नंबर है आ जाते हैं जेआरएफ के परसेंटेज से, तो आप इसका लाभ से ले सकते हो। अगर आपके एमपेट में कम नंबर आते हैं तो आप इसका भी लाभ ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर फिल है। जो आगे यहाँ पर फुल फाइलिंग जो 0.3 का जो 1 मेंटेशन है वो आप देख सकते हो, ठीक है, ऊपर जो हमने देखा है। फिर अगर आप ये नहीं हो तो क्या होगा, अगर केवल आप नेट या सेट ही हो या फिर आपको 2 साल से ज़्यादा हो गए जेआरएफ वालों को, तो क्या करोगे, तो पीजी के परसेंटेज और नेट सेट या ओल्ड जो जेआरएफ है उनके परसेंटेज, इसमें भी 2 का भाग दिया जाएगा प्लस 10 नंबर जोड़े जाएंगे, जो हमने ऊपर पॉइंट संख्या 2 में देखा था। ये भी नहीं हो तो फिर क्या होगा, पीजी परसेंटेज, और अगर आप एमपेट देते हो, भले ही आप नेट है सेट है ओल्ड के लिए, तो आपका जो एमपेट का जो जितने परसेंटेज है वो जोड़ के 2 का भाग दे करके आपके 10 नंबर जो नेट सेट वाले वो तो आपके जोड़े ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इनमें से नहीं, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने केवल पीजी किया हुआ, न तो नेट है न सेट है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं।
तो उनके पीजी परसेंटेज उनको एमपेट की एग्ज़ाम देनी होगी कंपलसरी उनके लिए, तो वो एमपेट के परसेंटेज जोड़कर 2 का भाग दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर इनकी क्या करना, इनमें कौन आते हैं, वो से जिन्होंने नेट सेट या जेआरएफ जिनके नहीं है, तो वैसे कैंडिडेट के यहाँ होगा और उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन आप जो नेट सेट या जेआरएफ कैंडिडेट है उनसे आप पीछे रहने वाले हो, क्योंकि उनको देखो यहाँ पर 20 नंबर मिलने वाले हैं, यहाँ पर 10 नंबर मिलने वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भरे, अगर आप पीजी वाले तो फॉर्म भरे, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट में आपने देखी बम्पर सीटें हैं और कई बार इतने कोई नेट सेट वाले भी कैंडिडेट नहीं आते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी फॉर्म भर सकते हो, इस बात से कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई जगह मैंने खुद देखा है कि जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट नहीं मिल पाते तो इसलिए दूसरों कैंडिडेट को हो जाता नेट सेट वाले, तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें तो इनको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो मुख्य चीज़ें मैं बताऊंगा। अब मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज है वो 50 नंबर, इसको ध्यान रखना। एमपेड में भी कम से कम 50 नंबर तो आपके आने चाहिए, यानी 50 परसेंटेज कह सकते हो, राउंड ऑफ जो 50 परसेंटेज है कुल नंबर का उसमें आना चाहिए। जबकि कुछ कैटेगरी वाले हैं उनको 5% की छूट है, यानी उनके 45% आने चाहिए, जैसे SC ST OBC या फिजिकली जो भी है हैंडीकैप वगैरह है उन लोगों के लिए, यानी जिनके अंदर डिसएबिलिटी है उन लोगों के लिए यहाँ पर करना। और यहाँ पर जो आपको दिया सबमिट परसेंटेज सर्टिफिकेट, वो भी बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ मेरिट, तो वो भी आपको देखना, ध्यान देना। जो आपका जो परसेंटेज का सर्टिफिकेट है किसके लिए, नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट है तो उनको आपको देना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप क्लियर देखें। अब यहाँ पर दिया गया आपकी फ़ीस किसी भी हालत में एक बार आप फीस भर दे तो आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो ये लाइन वो है जो कैंडिडेट पीजी कर रहे हैं अभी, यानी फाइनल ईयर के अंदर है पीजी के अंदर, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको सीट अलॉटमेंट होता है तब तक आपके पास में मार्कशीट, पासिंग की मार्कशीट आ जानी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ की एक जो क्या है इन्होंने कंडीशन रखी हुई है। अभी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपकी जो मार्कशीट है जब तक आपको सीट अलॉटमेंट वगैरह हो तब तक आपको आ सकती, नहीं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कुछ सीटें बढ़ाने घटाने से संबंधित ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लें, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको देने का प्रयास किया। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो उसका मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।